हेलो एवरीवन, आई एम अमित। क्या आपको पता है दुनिया बदल रही है और शिक्षा भी। जहाँ कभी ब्लैक बोर्ड और किताबों से चलने वाली क्लासरूम आज डिजिटल स्क्रीन और एआई की मदद से चल रही है। जी हाँ, आज शिक्षा एआई तक फैल चुकी है। इस नए क्रांति का नाम है एडू रिवोल्यूशन। एडू रिवोल्यूशन क्या है? एडू रिवोल्यूशन, जी हाँ, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा, ये एडू रिवोल्यूशन है क्या? जी हाँ, एडू रिवोल्यूशन का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो शिक्षा के साथ साथ मिलकर तेजी से, आसानी से प्रभावित हो रही है। आजकल शिक्षा सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि एआई, कंप्यूटर, लैपटॉप, वीआर से तक फैल चुकी है। शिक्षा कैसे बदल रही है? जी हाँ, स्मार्ट क्लासरूम में आजकल के बच्चे बड़े ही आसानी से 3D मॉडल और एनिमेशन के द्वारा से जटिल से जटिल टॉपिक को भी आसानी से समझ रहे हैं। टूल्स, जी हाँ, एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी बच्चों को पर्सनल टीचर की तरह मदद कर रही है, जिससे बच्चे के साथ आसानी से उसे समझ लग रहा है और वह गति से हर एक टॉपिक को सीख रहे हैं। जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस से आज बच्चे देश विदेश के टीचरों से जुड़ रहे हैं, जैसे गूगल मीट पे, जूम पे और ढेर सारे डिजिटल टूल्स के ऊपर, जी, जिससे चीजों का समझना और सीखना बहुत ही आसान हो गया है। किसी भी क्षेत्र का कोई भी विद्यार्थी पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पे टीचरों से सीख सकता है, उससे अब स्कूल की दीवार की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा इसी के ऊपर, वर्चुअल रियलिटी। जी हाँ, वर्चुअल रियलिटी से बच्चे आज चांद पे चल सकते हैं, डायनासोर के साथ घूम सकते हैं और वह विज्ञान को जी कर सीख सकते हैं। आजकल वर्चुअल रियलिटी से वो पुराने समय में जो भी चीज हुआ है उसको वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने अंदर ही उसे महसूस भी कर सकते हैं, जिससे वो आसानी से हर एक चीज को बहुत ही बारीकी और आसानी से सीख सकते हैं। एडुकेशन में एक और चीज आया है, वो है एजुकेशनल ऐप और गेमिफिकेशन। आज कुछ भी सीखना पढ़ाई नहीं है, एक गेम जैसा हो चुका है। जी हाँ, जहाँ पे बच्चे अपने सही उत्तर देकर रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, उसे बैच मिलता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वह अपने फील्ड में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करते हैं। उन्हें इस चीज में सीखने में बहुत ही मजा भी आता है और उन्हें बोरिंग जैसा फील भी नहीं होता। जहाँ कुछ बच्चे जो क्लासरूम में बैठ के पढ़ना नहीं चाहते थे, वह ये जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर आसानी से उस चीज को सीख रहे हैं, वो एक गेम की तरह। जी हाँ, अब सवाल ये आता है, इन सब की क्या जरूरत है? जी हाँ, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे पढ़ना आसान, मजेदार और मनोरंजक हो चुका है। यह एक जीवन का जुड़ा हुआ भाग बन चुका है, जिससे हर बच्चे अपनी कमजोरी और ताकत को नए तरीके से सीख रहा है। एजुकेशन से भविष्य की शिक्षा कैसी होगी? जी हाँ, ये सवाल हमारे पास जरूर आता है। एजुकेशन से भविष्य की शिक्षा और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही होगी। उस समय सभी स्कूल और भी ज्यादा स्मार्ट हो चुके होंगे, ढेर सारे एप्स और रोबोट टीचर्स आ चुके होंगे, होमोग्राम लेंस आ चुकी होगी, 24x7 वर्चुअल क्लासेस चल रही होगी और साथ ही साथ एआई बेस्ड फीडबैक भी होगा। और यह भविष्य में नहीं बल्कि अभी ही धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। जब हमारे मन में एक सवाल उठता है, इस एजुकेशन से होगा क्या? जी हाँ, एजुकेशन से बहुत कुछ ही बदल रहा है, जिससे बच्चे अपने गति से कुछ नया सीख सकते हैं, बच्चे अपनी शैली से कुछ सीख सकते हैं और बच्चे अपनी पसंद का कुछ सीख सकते हैं। एजुकेशन भविष्य नहीं वर्तमान है और इसका हिस्सा बनने का समय भविष्य नहीं अभी है। एजुकेशन कोई आज की आई हुई चीज नहीं है, यह 2000 सन से ही आ चुकी है। इसमें 2010 से लेकर 2020 तक में इससे बहुत ज्यादा ही गति मिली है, क्योंकि उस समय स्मार्ट क्लासेस बन चुके थे, सभी के हाथ में फोन आ चुका था और इंटरनेट भी सस्ता हो गया था। जी हाँ, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, यानी कोविड-19 की वजह से, तब इससे और भी ज्यादा गति मिला। हर बच्चा एजुकेशन का भाग बन रहा था। हर क्लासरूम जो स्कूल में लगती थी वो बंद हो चुका था और वो ऑनलाइन आ चुका था। हर बच्चा गूगल मीट या जूम मीटिंग पे अपना क्लास लगा रहा था। वह ढेर सारा ऑनलाइन कंटेंट्स पढ़ रहा था, ढेर सारे एजुकेशन ऐप पे जाके वहां से मटेरियल को इकट्ठा कर रहा था और एजुकेशन यहीं से और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। जी हाँ, आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ मैं एजुकेशन के ऊपर, जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सके कि एजुकेशन इतना क्यों जरूरी है और यह किस तरह से काम करता है। जी, एक कहानी है एक अर्जुन नाम के लड़के की। जी हाँ, अर्जुन नाम का लड़का एक गांव में रहता था। गांव का नाम था सुंदर गांव। जी हाँ, सुंदर गांव में एक ही स्कूल था, वो भी गवर्नमेंट स्कूल था। और आपको तो पता ही है गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल होता है, बट आज के जमाने में गवर्नमेंट स्कूल भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। पर ये बात 2020 के आसपास की है।
ये उस समय उस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था और वह स्कूल 40 साल पुराना था, जहाँ पर वही लकड़ी के डेस्क थे, वही ब्लैक बोर्ड था और वही स्कूल की घंटे भी थे। वहाँ अर्जुन पढ़ता तो था अपने दोस्तों के साथ, पर उससे बहुत ज्यादा बोरिंग फील होता था। वह हर दिन स्कूल जाता था, उसी डेस्क पे बैठता था, उसी ब्लैक बोर्ड के सामने उसकी मैम चौक से लिखती थी उसकी टीचर, और वह टॉपिक पढ़ पढ़ के बोर हो चुका था। वह इस टेक्निक से आता था, टीच कुछ करना चाहता ही नहीं था, तो वह बहुत ज्यादा बोर हो चुका था और बाकी बच्चों का भी क्लासरूम में ऐसा ही हाल था। तो एक दिन जब अर्जुन अपने घर गया, उसने अपना फोन पे कुछ वीडियोस देखा ऑनलाइन, तो उसे पता चला कि कुछ देश के बच्चे छोटे उम्र में ही रोबोट भी बना ले रहे हैं, वह प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्लासरूम में। तो वह बात जाकर अपने टीचर को बोला कि मैम, कि दूसरे देश के बच्चे तो बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं, वह बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, वह तो अपने से रोबोट भी बना ले रहे हैं, वह तो प्रेजेंटेशन भी देते हैं क्लास में, पर हम क्यों नहीं दे सकते हैं। तो इसका जवाब उसके टीचर के पास नहीं था। वह उसके टीचर बिल्कुल चुपचाप रह गई और उसका आंसर नहीं दे सकी। कुछ ही दिनों में यह बात प्रिंसिपल को भी पता चल गया। प्रिंसिपल को यह बात बहुत ज्यादा ही चुभी कि हाँ, बच्चा कहीं ना कहीं सही बोल रहा है, हमारा स्कूल आज भी वही का वही है जो 40 साल पहले था, पर जमाना बदल चुका है। कुछ ही दिनों बाद एक सरकारी अफसर स्कूल में आए मुआयना करने के लिए, और उन्होंने इस चीज का ऐलान किया कि अब से इस स्कूल में भी स्मार्ट क्लासरूम बनेगा, यहाँ पर भी बच्चों को AI की मदद से पढ़ाया जाएगा। तो अर्जुन और उसके बाकी फ्रेंड ने बोला, क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है? देखते देखते कुछ ही दिनों में उस स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम बनना शुरू हो गया और बच्चों को प्रोजेक्टर के द्वारा ही पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जो बच्चे किताबों में युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, अब वो सामने बैठ के युद्ध देख रहे थे और उन्हें अच्छे से समझ भी लग रहा था। अर्जुन और उसके दोस्तों को अब हर पढ़ाई एक मजेदार जैसी लग रही थी। वो किसी दिन भी अपना स्कूल मिस नहीं करते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और उसके टीचर भी ये सब देखकर और ये सब सिखाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि बच्चों के पास कुछ नया कंटेंट आया है, जिससे बच्चे भी स्कूल में बैठ रहे हैं और रेगुलर क्लास में भी आ रहे हैं और बच्चे पढ़ाई में ज्यादा रुचि भी दिखा रहे हैं। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको एजुकेशन की महत्व के बारे में समझ लगी होगी कि एजुकेशन क्यों जरूरी है इतना। थैंक यू।